हेलो देयर एंड वेलकम टू द डॉन एडिटोरियल एनालिसिस लेक्चर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये लेक्चर इंतहाई अहम है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपने इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS, PMS, PCS, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, वन पेपर, NTS, OTS और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये लेक्चर आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा। तो हम आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन, अ पेंशन दैट यू गेट यूजुअली फ्रॉम योर एम्प्लॉयर when you stop working, when you are old and that you pay for while you are working, the money that you pay for this। देखिए पेंशन, सुपर एन्युएशन या पेंशन एक ही बात है। सुपर एन्युएशन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है पेंशन के लिए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो पेंशन से अवेलेबल वाकिफ़ नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि पेंशन जो है एक ऐसे पैसे होते हैं जो आप अपने एम्प्लॉयर से लेते हैं, यानी जिसके आप मुलाजिम होते हैं। नॉर्मली ये गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में होता है। व्हेन यू स्टॉप वर्किंग यू आर ओल्ड, जब आप मतलब बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं और आप काम करना बंद हो जाते हैं तो वो कंपनी आपको पेंशन या वो पैसे देती है। नेक्स्ट वर्ड इज अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में दैट कैन नॉट बी कंटिन्यूड एट द सेम लेवल और एट द सेम रेट। अनसस्टेनेबल उसको हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका जो एक लेवल था, एक पेस या रफ्तार पे चल रही थी, उस लेवल पे अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, उसको हम कहते हैं अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रोथ कैसी थी, वो सही जा रही थी लेकिन अब वो ऐसी ग्रोथ है जो अनसस्टेनेबल है, यानी वो पहले कभी बढ़ रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी बढ़ रही है, कभी नीचे जा रही है, तो उसके अंदर एक कंटिन्यूटी का एलिमेंट मिसिंग है। सिनोनिम्स आर अनटेनेबल, इनडिफेंसिबल, अनमेंटेनेबल, अनजस्टिफाएबल। एंटोनम्स हैं जस्टिफाइड है, सस्टेन्ड है, सपोर्टेड है एंड वेल ग्राउंडेड है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में टू थिंक अबाउट वेदर यू शुड डू समथिंग और हाउ यू शुड डू समथिंग। आप इस चीज़ पे गौर फिक्र करेंगे क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए, या आप इस चीज़ पे गौर फिक्र करें कि ये चीज़ आपको कैसे करनी चाहिए, उसको कहते हैं कॉन्टेम्पलेट। बेसिकली थिंकिंग के माना में होता है, पॉन्डर ओवर करने के माना में होता है, कंसीडर करने के माना में होता है। आई हैव नेवर कॉन्टेम्पलेटेड लिविंग अब्रॉड, मैंने बाहर रहने के बारे में कभी नहीं सोचा, यानी उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के बाहर रहूँगा, इस पे कभी उसने सोच विचार नहीं की। सिनोनिम्स हैं कंसीडर करना, मुल ओवर करना। नेक्स्ट वर्ड इज आउटग्रो। आउटग्रो भी वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में टू ग्रो टू बिग टू बी एबल टू वेयर और टू फिट इनटू समथिंग। इतना बड़ा बन जाना कि आप को अपने कपड़े ही पूरे ना आए या आप किसी सिचुएशन या किसी सिस्टम में फिट ना हो सकें। शी इज़ ऑलरेडी आउटग्रोन, ये इतनी मोटी हो गई है या इतनी मतलब वो साइज में बड़ी हो गई है कि वो अपने यूनिफॉर्म के लिए आउटग्रोन है, अब वो अपनी यूनिफॉर्म में फिट नहीं आ सकती क्योंकि उसका साइज बड़ा हो गया, उसका यूनिफॉर्म जो है वो छोटा है। नेक्स्ट वर्ड इज मुल ओवर। ये फ्रेजल वर्ब है टू स्पेंड टाइम थिंकिंग केयरफुली अबाउट अ प्लान और अ प्रपोजल। मुल ओवर कहते हैं किसी मंसूबे या किसी प्रपोजल पे आप क्या कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान और एहतियात के साथ सोच विचार कर रहे हैं। आई नीड टाइम टू मुल इट ओवर बिफोर मेकिंग डिसीजन, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए कि मैं पहले इस पे सोच लूँ, इससे पहले कि मैं फैसला लूँ, यानी फैसला लेने से पहले मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं इस पे सोच विचार कर लूँ। सिनोनिम है कंसीडर करना,
एंड कॉन्टेम्पलेट करना, सोच विचार करना। अपफ्रंट, अपफ्रंट एडजेक्टिव है, नॉट ट्राइंग टू हाइड व्हाट यू थिंक और डू। अपफ्रंट कहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ सोच रहे हैं उसको छुपाना नहीं, बल्कि उसको एक्सप्लिसिटली बता देना। He has been upfront about his intentions since the beginning. वो अपने इंटेंशंस के बारे में क्या था, बिल्कुल वाज़ेह था शुरू से ही, यानी शुरू से ही हमें पता था कि उसकी इंटेंशंस क्या हैं। सिनोनिम है इंजेनुअस है, नेचुरल है, आर्टलेस है एंड गाइललेस है। एंटोनिम्स हैं वर्डली वाइज है, बिल्कुल वाज़ेह है, जेडिड है, डिसइंजेनुअस है एंड विली है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट भी वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। टू यूज वन कॉस्ट, वन पेमेंट और अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू कैंसल और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एन अदर। एक कीमत या एक पेमेंट या एक सिचुएशन को इस्तेमाल करना ताकि आप दूसरे की कॉस्ट, दूसरे की पेमेंट या दूसरी सिचुएशन को कम कर सकें। जैसे व्हाट एक्सपेंसेस कैन यू ऑफसेट अगेंस्ट टैक्स। टैक्स को कम करने के लिए आप कौन से खर्चे जो है वो ऑफसेट करोगे, यानी वो यूज करोगे ताकि टैक्स वाले खर्चे आपके बच सकें। सिनोनिम में कंपनसेट फॉर, मेकअप फॉर एंड काउंटर एक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फिस्कल। फिस्कल एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कनेक्टेड विद गवर्नमेंट और पब्लिक मनी। फिस्कल वो पैसे होते हैं जो हुकूमत या आवाम के पैसों से जुड़े होते हैं, स्पेशली टैक्सेस। द गवर्नर सेड द फिस्कल क्राइसिस couldn't बी सॉल्व्ड बाय स्पेंडिंग कट्स अलोन। गवर्नर ये कहा कि जो पैसों का खसारा है वो सिर्फ स्पेंडिंग में कट लगा के, यानी खर्चों में कट लगाने से कम नहीं होंगे। इंसिस्टिंग दैट स्टेट नीड्स एडिशनल रेवेन्यू। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि रियासत को मजीद पैसे बढ़ाने होंगे, यानी मजीद रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। सिनोनिम है फाइनेंशियल, मॉनेटरी, पेक्यूनरी एंड बजटरी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिजेक्टरी। ट्रिजेक्टरी होता है अ कर्व्ड पाथ ऑफ समथिंग दैट हैज बीन फायर्ड हिट डाउन इन द एयर। देखिए ट्रिजेक्टरी का वर्ड समझें थोड़ा सा। ट्रिजेक्टरी क्या होता है, ये देखें, ये रास्ता है, ठीक है, ये ट्रिजेक्टरी है, ठीक है। आप रास्ते को भी ट्रिजेक्टरी कैसे कहते हैं। माई करियर सीम टू बी डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी। मेरा जो करियर है वो कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी में जा रहा है, वो ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। ऑर्बिट है, कोर्स है, कोर्स कहते हैं रास्ते को, रूट है, डायरेक्शन है। तो आप लोग ट्रिजेक्टरी को याद कर लें, यानी इसके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो तब आपको इसकी माना सही से समझ आती है। सर्च, सर्च वर्ब है टू मूव क्विकली विद फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप किसी खास सिमत में बड़ी तेज रफ्तारी के साथ और ताकत के साथ जो है आप जा रहे हैं तो उसको कहते हैं ट्रिजेक्टरी, उसको कहते हैं ट्रिजेक्टरी, और सॉरी उसको कहते हैं सर्च। सर्च कहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, खास डायरेक्शन में फोर्स के साथ आप जो है मूव कर रहे हैं। ही सर्च्ड पास्ट द अदर रनर्स ऑन द लास्ट लैप। उसने आखिरी राउंड में दूसरे जो रनर्स थे उसके साथ उनको क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, उनसे ये आगे निकल गया। सिनोनिम्स हैं बूस्ट करना, जंप करना, आगे जाना, और राइज करना, आगे निकल जाना, बढ़ जाना। हमारे पास लास्ट टू वोकैबुलरीज हैं। डायर, डायर एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वेरी सीरियस। डायर नीड का टर्म यूज होता है, फ्रेज यूज होता है, वी हैव अ डायर नीड ऑफ दिस थिंग, वेरी सीरियस। दे वर लिविंग इन अ डायर पॉवर्टी, वो बहुत ही शदीद
اور سیریس قسم کی غربت میں رہ رہے تھے. سینونم ٹیریبل, awful and dreadful. Next word is liability. Liability is a noun in the parts of speech, the state of being legally responsible for something. کسی چیز کے لیے آپ قانونی طور پہ جب رسپانسیبل ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں, وہ آپ پہ liability ہے. The company has liability to its employees. کمپنی اپنے امپلائیز کے لیے کیا ہے؟ liability ہے. کیونکہ اب وہ قانونی طور پہ ان کے گلے میں ہے. تو یہ تھی جی ہماری ووکیبلری. اب بڑھتے ہیں ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف. آج کا جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے ارلی ریٹائرمنٹ. یہ ایک پروپوزل آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنی ہے ہم نے, تو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے بجٹ. ظاہر سی بات ہے پیسے تو کہیں نہ کہیں سے بچانے ہیں, تو اسٹرکچرل چینجز کر رہے ہیں گورنمنٹ اسٹرکچر کے اندر. تو ارلی ریٹائرمنٹ کا ایک پروپوزل آیا ہے. دیکھتے ہیں رائٹر اس میں کیا سجیسٹ کرتا ہے اور اس کی کیا امپیکٹس ہوں گے. تو ایز یوزول جیسے کہ ہمارا پیٹرن ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے اس ایڈیٹوریل کو ریڈ آؤٹ کر لیں, دین آئی ول میک یو انڈرسٹینڈ. یو ہیو جسٹ 1 minute. The government is reportedly مطلب یہ رپورٹ ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ جو ہے reportedly considering a proposal. گورنمنٹ ایک پروپوزل پہ سوچ رہی ہے. وہ پروپوزل کیا ہے؟ to reduce the average age of superannuation by 5 years to 55. کہ ریٹائرمنٹ کی جو ایج ہے اس کو 60 سال سے کم کر کے 55 سال پہ لے آئے. ایز اٹس لانگ ٹرم unfunded pensions bills becomes increasingly unsustainable and outgrows expenditure on the federal public development program. کیوں کم کرے؟ کیونکہ جو پینشنز بڑے لمبے عرصے تک جو انفنڈڈ پینشنز ہیں, یعنی وہ پینشن ہیں جن کو فنڈ نہیں مل رہا, وہ بلز کیا ہو رہے ہیں؟ وہ انسسٹینیبل ہیں, ان کو یعنی مینٹین کرنا مشکل ہیں. اور یہ جو خرچہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. فیڈرل پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام کا جو خرچہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. The proposal is said to have been put forward by a multilateral agency. یہ ایک ملٹی لیٹرل ایجنسی کی طرف سے یہ پروپوزل دیا گیا ہے. As part of wider pension reforms. ایک بڑے پیمانے پہ جو پینشن ریفارمز چل رہی تھی اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہے. being rolled out by the government for past couple of years. اور یہ پروپوزل حکومت کیا کر رہی تھی؟ اس کو رول اوور کر رہی تھی, یعنی آگے لے کے جا رہی ہے پچھلے 2 سالوں سے. previously پہلے authorities were contemplating. اتھارٹیز یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ انکریز کریں ریٹائرمنٹ ایج کو 2 سال تک, یعنی پہلے 60 سال تھی تو اس کو 62 ایئرس کریں, اسی پرپس کے لیے کہ وہ ان کا کم ہو جائے, ایکسپینڈیچر کم ہو جائے. از ناؤ مولنگ اوور. اب وہ سوچ رہی ہے ارلی سپر اینویشن پہ, کہ وہ اب چاہ رہی ہے کہ وہ پہلے ہی ارلی ریٹائرمنٹ دے دیں. ہاؤ ایور لیکن اٹ از ناٹ کلیئر if new proposal is backed by solid research. لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جو نیا پروپوزل ہے کیا اس کو باقاعدہ اس کے لیے ریسرچ کی گئی ہے اور ڈیٹا اس سے لیا گیا ہے ہمارے کانٹیکسٹ میں. ارلی ریٹائرمنٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو ریڈیوس دا اوور آل پینشن پے آؤٹ.
ارلی ریٹائرمنٹ سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ کم کرے گی جتنے بھی پیسے دینے ہیں نا اوور آل پینشن کے، وہ ان کو کم کر دے گی بڑے عرصے تک. ایز دیز بینیفٹس آر ورک آؤٹ آن دا بیسس آف دا لاسٹ ڈران بیسک سیلری ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ. کیونکہ یہ بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، یہ اس وقت کام کاؤنٹ کیے جاتے ہیں کہ جب آپ ریٹائرمنٹ کے ٹائم آخری سیلری لیتے ہیں تو اس وقت آپ کی بیسک پہ کیا ہوتی ہے، تو اس پہ جو ہے آپ کو پینشن ملتی رہتی ہے. نیور دا لیس، پھر بھی اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ the application of an early retirement age in the armed forces has produced quite opposite results. لیکن کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک ہم نے دیکھا ہے کہ آرمڈ فورسز میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے جب ارلی ریٹائرمنٹ لی ہے تو اس کا ریزلٹس کیا ہے، اپوزٹ نکلا ہے کہ اس سے خرچے بڑھ گئے ہیں. The proposal according to report in this paper، اس اخبار میں جو ایک رپورٹ چھپی ہے اس کے مطابق جو پروپوزل ہے از ناٹ وداؤٹ ڈرا بیکس، وہ ڈرا بیکس کے بغیر، یعنی اس میں ڈرا بیکس بھی بتائے گئے ہیں. اٹس امپلیمنٹیشن could lead to an increase in upfront cost. اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یہ ہمیں اس طرف لے جا سکتی ہے کہ اس سے ایک بڑا خرچہ ہو سکتا ہے ڈیو ٹو لارجر نمبر آف ارلی ایگزٹس. یعنی انیشلی ہمیں کیا ہوگا، بڑا خرچہ ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ارلی ریٹائرمنٹ لیں گے ان دا فارم آف سیورنس کاسٹ آف ریٹائرمنٹ بینیفٹس وچ میں آف سیٹ سم ایکسپیکٹڈ لانگ ٹرم سیونگس. لیکن اس سے کیا ہوگا، اس سے جو ہے وہ ہمارے پاس بڑے عرصے تک کچھ سیونگس کی ایکسپیکٹڈ ہے. یعنی شروع میں تو خرچہ ہوگا، جب بہت سارے لوگ ریٹائرمنٹ لیں گے تو وہ پیسے نکلوائیں گے، لیکن پھر بعد میں جو ہے یعنی وہ پینشن والا جو ایک وہ لمبے عرصے تک چل رہا ہوتا ہے، اس سے پھر ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اس سے بچ سکیں. لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو ریڈ کر لیں کائنڈلی. That said, the importance of extensive pension reforms cannot be overstated. کہہ رہا ہے کہ یہ جو پینشن ریفارمز ہوں گی اس کی جو امپورٹنس ہے ہم اس کو جو نظر انداز نہیں کر سکتے. The annual فیڈرل پینشن بل سول اینڈ ملٹری، جو سول اور ملٹری کا سالانہ پینشن بل ہے has grown by average 90% from 245 billion in 2018. یہ 19% بڑھ گیا ہے 2018 سے، اس وقت تھا 245 ارب روپے. ٹو این ایسٹیمیٹڈ 1 ٹریلین، اب 1 خرب روپے جو ہے وہ ہو چکا ہے جو بل ہے، فیڈرل پینشن بل ہے جو. It includes an approximate civil and armed forces shared of 260 billion and 750 billion respectively. اس میں سول اور آرم فورسز کا شیئر اس طرح ہے کہ 260 ارب روپے پینشن بنتی ہے سویلین کی اور 750 ارب روپے جو پینشن بنتی ہے وہ آرمڈ فورسز کی بنتی ہے ان دا کرنٹ فسکل ایئر، اس موجودہ مالی سال میں. دس برڈن آن دا بجٹ، یہ جو بوجھ ہے بجٹ کے اوپر، از ناؤ پروجیکٹڈ ٹو ڈبل ایوری 4 years. اندازہ یہ لگایا ہے کہ یہ ہر سال جو ہے 4 گنا بڑھے گا. a trajectory that is unsustainable. اب پھر یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ unsustainable ہے، اس کو ہم آگے لے کے نہیں جا سکتے. over the last decades، پچھلے 10 سالوں میں فیڈرل پینشن ایکسپینڈیچر، جو وفاق کا پینشن کا خرچہ ہے، سرج نیئرلی 4.4 times،
वो 4.4 गुना बढ़ चुका है, इन कंट्रास्ट विद 2.7 टाइम्स इंक्रीज इन द ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 2.7 टाइम्स बढ़े हैं, जबकि पेंशन जो है वो 4.4 टाइम्स इसमें सर्ज आया है ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट। द प्रोविंसेस एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज आर फेसिंग सिमिलरली डायर चैलेंजेस। जो सूबे हैं और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, यानी हुकूमत जिनको ओन कर रही है, वो भी इसी तरह का खतरनाक किस्म का चैलेंज फेस कर रहे हैं। द रैपिड राइज इन पेंशन लाइबिलिटीज, पेंशन के पैसों की जो अदायगी है उसमें जो इजाफा नज़र आ रहा है, वो डिमांड करता है एन अर्जेंट फिक्स, कि उसको जल्द ही ठीक किया जाए। टू नॉट ओनली स्लो डाउन द फ्यूचर ग्रोथ, ताकि इसमें ना सिर्फ हम इसको कम कर सकें कि इसमें जो तेज़ी आ रही है उस तेज़ी को कम कर सकें लाइबिलिटी की, बट आल्सो फॉर अ सोल्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, बल्कि जो ये मौजूदा सूरत हाल ख़राब है इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। Even though the center and the provinces have taken some initiative in this direction, अगरचे के सूबे और वफाक ने इस हवाले से कुछ इक़दामात लिए हैं, they still appear generally clueless about how to tackle this fiscal problem on a sustainable basis। लेकिन अभी तक फेडरल और प्रोविंस अभी तक क्लूलेस हैं, उनके पास अभी तक कोई आइडिया नहीं आ रहा कि वो इस फिस्कल प्रॉब्लम को कैसे हल करें ताकि सस्टेनेबल बेसिस पे ये चलता रहे, गले में ना पड़े। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।